अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की एक बहुत ही ख़ास स्पेशल रेसिपी जिसके बग़ैर सर्दियाँ नामुकम्मल लगती हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा शाही मटर कीमा मेथी, जो कि खाने में इतना लाजवाब, इतना ज़ायकेदार बनता है कि हर कोई आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएगा, वाह वाह हो जाएगी आपकी जब आप बनाकर खिलाएंगे इतना मज़ेदार वीआईपी सालन। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने मटर ली थी, आधा किलो मटर के दाने यहाँ पर लिए हैं और साथ में कीमा है, मशीन का बारीक कीमा है, 250 ग्राम बग़ैर हड्डी का कीमा है मेरे पास। तो यहाँ दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर प्याज ली है, 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं रफली कटे हुए। अच्छा, कीमा मैंने यहाँ पर मशीन का लिया है, बारीक कीमा है, आप चाहें तो हाथ का कीमा भी ले सकते हैं, वो थोड़ा सा मोटा होता है, उसको गलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने मशीन का कीमा यूज़ किया है, ये जल्दी से फ़ौरन गल जाता है, इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सबसे पहले कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे, प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है, प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर पकाएंगे हम। प्याज देखिए यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें कीमा शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बग़ैर हड्डी का मशीन का कीमा लिया था, बारीक मशीन का कीमा है ये। तो अब इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम बस आपने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से कीमे को फ्राई करेंगे ताकि इसका जितना भी पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। साथ ही में पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ गई है। इसमें कोई साबुत खड़े गरम मसाले नहीं डालने हैं, बहुत कम मिर्च मसालों के साथ ये बनाएंगे हम। और जो कीमे का मटर का अपना जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आपको लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कीमा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, ये देखें ऑयल अलग से सेपरेट हो चुका। अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर मैंने थोड़े बड़े साइज़ के 2 लिए थे। इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा आपने ज़्यादा ही करना है। अब हम इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर इसमें सॉफ्ट ना हो जाए। तेज़ आंच पर ही पकाना है, ये सारा प्रोसेस हमने तेज़ आंच पे ही करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। जिस तरह कढ़ाई गोश्त बनाते हैं ना, टमाटरों को सॉफ्ट कर लेते हैं, तो इसी तरह से पकाएंगे। यहाँ 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो टमाटर के जो जूसेस हैं ना, उसी में कीमा बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। साथ ही में नमक शामिल कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 1 चम्मच यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया है मैंने। अब मज़ीद इसी तरह से इसको हमने भूनते जाना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कीमा, प्याज, टमाटर हमारे फ्राई हो गए हैं। तो इसी तरह से मज़ीद इसे हमने भूनते जाना है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर। तो यहाँ ये 3 मसाले इसमें मैंने ऐड किए हैं। नमक मैंने शुरू में डाल दिया था। अब अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। बस इतना भूनना है कि इसमें जो मैंने टमाटर डाले हैं ना, ये साबुत खड़े हुए नज़र नहीं आने चाहिए। ये अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाने चाहिए। तो यहाँ चम्मच से अच्छी तरह से टमाटर को मैश कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके से खड़े टमाटर साबुत नज़र आते हैं, वो बिल्कुल भी दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से भुनाई करेंगे ना, तो ये टमाटर खुद ब खुद इसमें सारे अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। ये देखें बहुत अच्छी तरह से, देखिए टमाटर इसमें बिल्कुल भी अब नज़र नहीं आ गए। बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई हो गई है और मैंने इसे तेज़ आंच पर ही पकाया है। अब इसमें हम मटर शामिल कर देंगे। जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तब हमने इसमें मटर के दाने शामिल करने हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट तक इसी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें मेथी डालेंगे। तो यहाँ पर जो मटर है ना, मैंने आधा किलो ली थी और मेथी मेरे पास 1 पाव है, 250 ग्राम मेथी मैंने ली है। तो मेथी का भी आपको मैं एक तरीका बताऊंगी कि आप किस तरीके से मेथी की कड़वाहट को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ मेथी इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ मेथी को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया था, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे खुले पानी से अच्छी तरह से वॉश करना होता है।
और मेथी की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए जैसे ही मैंने इसमें मेथी डाली है ना, तो ये देखिए एकदम से सॉफ्ट होने लगी है। और जो मेथी का पानी है ना, वो सारा खुश्क इसमें कर लेना है। इसकी अच्छी तरह से हमें भुनाई करनी है। पहले मेथी को लास्ट में ही शामिल करना है। अगर पहले शुरू में हम मेथी डाल देते तो उससे फिर ये होता कि मेथी में कड़वाहट आ जाती है। मेथी को आप किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल करें तो बिल्कुल लास्ट में डालें। उससे ये होता है कि कड़वापन इसका जो होता है ना, वो नहीं आता है, कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ हम डालेंगे जिसकी वजह से मेथी हमारी जो है ना, वो बिल्कुल भी इसकी जो कड़वाहट होती है ना, वो आपको फ़ील नहीं होगी, बल्कि बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू और जायका आपको लगेगा। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसमें हम आधा कप डालेंगे दूध मलाई का। 2 टेबल स्पून इसमें दूध की मलाई है, बाकी दूध मैंने इसमें लिया है, तो मलाई वाला दूध इसमें शामिल कर दिया है आधा कप। इससे क्या होगा कि मेथी की जो कड़वाहट होती है वो भी दूर हो जाएगी, और दूसरा बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा इसका जायका आपको लगेगा। यकीन जानिए, एक बार इस तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद इसके फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के, और आप इसी तरह से हमेशा इसे बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। तो बस अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे ढककर हल्की आंच पर पकाना है। तो चलिए कवर कर देते हैं इसे 5 मिनट के लिए। हल्की आंच पर हमने इसे पकाना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल यहाँ पर लो कर देना है, दम वाली आंच पर पकाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑयल इसमें अलग से सेपरेट हो चुका है। अब लास्ट में इसमें हम थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला या फिर साबुत गरम मसाला हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है। हरी मिर्चें, हरा धनिया लास्ट में डालना है, और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह देखिए इसकी लुक आप चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। कोई इतना लाजवाब, इतना मज़ेदार ये शाही मटर कीमा बनके तैयार हुआ था कि यकीन जानिए, अगर आपके घर कोई ख़ास मेहमान आ गए ना, तो आप उनके लिए भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी लुक चेक करा रही हूँ। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ़ कर लेते हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। अब आप इसे पराठों के साथ खाएं, या तो फिर आप इसे चपाती के साथ सर्व करें, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।